हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, जो हमारा सीबीटी 1 का ये बुक मैंने मार्केट से परचेज किया है अरियंत का। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड मिडाइवल हिस्ट्री। आपको पता होगा कि इससे पहले की वीडियो के अंदर जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। और जैसे हमारा हिस्ट्री का पेपर कंप्लीट होगा, हम यहाँ पे इकोनॉमिक साइंस, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये सारे पेपर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग भी देखेंगे एंड साथ में कंप्यूटर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे अब मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का जो भी इसमें पॉइंट्स दिया गया है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो आप लोग ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट किसी भी लेवल अगर एनटीपीसी का वैकेंसी अप्लाई किए हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए। तो फ्रेंड्स चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे एंड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले फ्रेंड मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, कंप्लीटली देखिएगा एंड साथ में अपने पास डायरी पेन जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी अभिलेख वगैरह हैं, ठीक है, प्रमुख संवत है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी, ये सारी हमने देख चुकी हैं, है ना। तो चलिए हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा कैमरा को जूम कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आई होप फ्रेंड कि आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल हो रही होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे देखिए, मध्यकालीन भारत का ये हमारा टॉपिक है। और यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यहाँ पे वंश और शासनकाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जो हमारा दिल्ली सल्तनत था फ्रेंड, ठीक है, इसमें टोटल हमारे देखे जाए, ठीक है, तो 5 वंश थे। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए देख लेते कौन कौन सा वंश था। तो गुलाम वंश, ठीक है फ्रेंड, जो गुलाम वंश था ये 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड खिलजी वंश, ठीक है, ये 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन था। नेक्स्ट था हमारा तुगलक वंश, और ये फ्रेंड 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और नेक्स्ट हमारा जो वंशज था फ्रेंड, वो था सैयद वंश, और ये फ्रेंड 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासन चला था। और अंतिम जो शासन था फ्रेंड दिल्ली सल्तनत का, वो था हमारा फ्रेंड लोधी वंश, ठीक है, और ये था 1451 से और 1526 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दीवानी वजारत से संबंधित अधिकारी और विभाग। ठीक है, तो मुशर्रिफ ए मुपालिक बोला जाता था फ्रेंड महालेखाकार को, ठीक है, मुस्तौफी ए मुमालिक बोला जाता था महालेखा परीक्षक को, और दीवान ए अमीर को ही बोला जाता था कृषि विभाग को, दीवान ए वकूफ बोला जाता था व्यय के कागजात की देखभाल को। ठीक है फ्रेंड, दीवान ए मुस्त खराज बोला जाता था वित्त विभाग को, और वकील सुल्तान वजीर की सहायता एवं सैन्य व्यवस्था को, आमिल बोला जाता था फ्रेंड राजस्व अधिकारी को, और मजूमदार बोला जाता था आय व्यय का हिसाब। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं थी उसमें देख लीजिए ताज उल मासीर जो है फ्रेंड, ये रचना, इसकी रचना करी थी हसन निज़ामी ने, यानी कि रचनाकार थे हसन निज़ामी। ठीक है, तबकात ए नासिरी के रचनाकार थे मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, फवाद उल फवाद इसके रचनाकार थे अमीर हसन, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी इसके जो रचयिता थे फ्रेंड या रचनाकार थे वो थे जिया उद्दीन बरनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तारीख ए फिरोज शाही, इसके जो है फ्रेंड शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही, इसके हैं याग्या बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, नेक्स्ट है तारीख ए मसूदी, इसके हैं अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी। नेक्स्ट है फतूह उस सलातीन, इसके हैं ख्वाजा इसामी। नेक्स्ट है फतूहात ए फिरोज शाही, इसके जो रचनाकार है फ्रेंड है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है सिरात ए फिरोज शाही, इसके जो रचनाकार है वो अज्ञात लेखक। नेक्स्ट है किरान उस सादेन और
मिफ्ताह उल फतह और नूह सिपेहार, ठीक है फ्रेंड, और आशिका उल अनवर तुगलकनामा, इसके रचनाकार है अमीर खुसरो। देख लीजिए इन्होंने कितनी सारी रचनाएं करी हैं। सो ठीक है फ्रेंड, तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने करी है। किताब उल रहला की जो रचना है वो इब्न बतूता ने करी है, और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने करी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। ठीक है, सल्तनत काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए तो वो देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसकी रचना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी रचना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कुतुब मीनार, ठीक है, इसके भी निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह, इसके भी जो निर्माता वो इल्तुतमिश है। ठीक है फ्रेंड, ये इमारत का नाम है। अलाई दरवाजा, इसकी भी रचनाकार सॉरी फ्रेंड जो निर्माता है वो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाई दरवाजा के। ठीक है, अला से आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हजार सितून, 1000 स्तंभों वाला भवन, ठीक है, इसकी भी जो निर्माता है फ्रेंड, निर्माण किया है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करी है। जमात खाना मस्जिद, इसका जो निर्माता है वो भी अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जहां पनाह, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कोटला फिरोज शाह, इसके जो निर्माता है फ्रेंड वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आप देखिए खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, इसके निर्माता है जोना शाह खान ए जहां तेलंगानी का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। ठीक है फ्रेंड, और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो स्थापना करी हुई थी फ्रेंड वो 1336 में हुई थी। हरिहर एवं बुक्का ने करी थी। ठीक है, ये दोनों भाई थे। अब देख लेते हैं फ्रेंड किसके 4 वंश कौन कौन से थे। ये वंश और ये उनके संस्थापक है। ठीक है, तो संगम वंश, ठीक है, इसी वंश के थ्रू विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 से 1485 ईस्वी तक ये वंश चला था, और हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट हमारा सुलू वंश, ठीक है, संगम सुलू, तुलु और अरविड़ू। ठीक है, तो सुलू वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक चला था। नरसिंह सालू इसके संस्थापक थे। तीसरा जो वंश था फ्रेंड वो था तुलु वंश, इसके ये 1505 से 1565 ईस्वी तक चला था फ्रेंड। ठीक है, और वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट हमारा अरविड़ू वंश, ठीक है, और ये 1570 से 1572 ईस्वी तक चला था। तिरुमल इसके संस्थापक थे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये विजयनगर साम्राज्य तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था तो 1565 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड यहाँ पे सिख गुरु एवं उनसे संबंध तथ्य, गुरु और तथ्य। ठीक है, कौन कौन से सिख गुरु ने कौन कौन से तथ्य दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, वो देख लेते हैं। गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1539 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, गुरु नानक इनका जो उद्देश्य था फ्रेंड, उपदेश इन्होंने दिया था वो था सिख धर्म की स्थापना। इनका ये तथ्य था। सिख धर्म की स्थापना किसने करी थी फ्रेंड, तो गुरु नानक ने करी थी। इनका जन्म कब हुआ था 1469, मृत्यु कब हुई थी 1539। गुरु अंगद, ठीक है, 1539 से 1552। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ठीक है, गुरु अमरदास 1552 से 1574, 22 गद्दियों की रचना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा गुरु रामदास 1574 से 1581, अमृतसर की स्थापना। गुरु अर्जन देव, ठीक है, 1581 से 1606, हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण, आदि ग्रंथ का संकलन। ठीक है, गुरु हर गोबिंद 1606 से 1644, अकाल तख्त की स्थापना। नेक्स्ट है गुरु हर राय 1644 से 1661, दारा सिकों की सहायता। गुरु हर किशन 1661 से 1674, कम आयु में निधन। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675, औरंगजेब ने फांसी दी। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इनका जन्म 1675 में हुआ था और 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड संत एवं उनके संप्रदाय। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से संत का क्या संप्रदाय था। तो जो रामानुजाचार्य थे फ्रेंड, इनका श्री संप्रदाय था। माधवाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय था और विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय था। एकनाथ तुका
राम व ज्ञानेश्वर का बरकरी संप्रदाय था। ये तीनों फ्रेंड महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रामदास, इनका धरकरी संप्रदाय था। शंकराचार्य महापुरुषीय संप्रदाय था। निम्बार्क सनक संप्रदाय था। पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय। दादू दयाल दादू पंथ एवं निपक संप्रदाय। हरवंश गोस्वामी राधा वल्लभ संप्रदाय था इनका, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ, ठीक है। तो आपको पता होगा जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 पीठों की स्थापना करी थी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, ठीक है फ्रेंड। उत्तर की जो दिशा में इनका जो मठ पीठ थी उनका नाम था बद्रीनाथ, जो विष्णु को समर्पित था, ठीक है। दक्षिण की पीठ को श्रृंगेरी पीठ कहा गया, जो शिव को समर्पित था, ठीक है। पूर्व दिशा में गोवर्धन पीठ है, जो बलभद्र एवं सुभद्रा को समर्पित है। और पश्चिम दिशा में शारदा पीठ है, जो कृष्ण को समर्पित है, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार याद कर लीजिए, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ पीठ जो विष्णु का समर्पित है, दक्षिण में है फ्रेंड श्रृंगेरी पीठ जो शिव को समर्पित है, पूर्व में है गोवर्धन पीठ जो बलभद्र सुभद्रा को समर्पित है, पश्चिम में है शारदा पीठ जो कृष्ण को समर्पित है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड। नहीं याद हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे हमारे रामानंद के शिष्य, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बनता है कि कौन कौन रामानंद के शिष्य थे, उनका क्या व्यवसाय था, ठीक है। तो कबीर, रैदास, सेना और धन्ना इनके शिष्य थे। कबीर का जो व्यवसाय था वो जुलाहा था, रैदास चर्मकार थे, सेना नाई था और धन्ना जाट था, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सूफी सिलसिले एवं उनके संस्थापक, ठीक है। तो देख लेते हैं सिलसिला और संस्थापक। तो चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे फ्रेंड वो शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। और इनका जो मतलब ये था फ्रेंड दरगाह, ठीक है, दरगाह बोला जाता है। इनकी जो दरगाह थी वो अजमेर में थी, ठीक है। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया और इनकी जो दरगाह थी फ्रेंड वो दिल्ली में थी, ठीक है। कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। और नक्शबंदी जो सिलसिला था इसके जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, ठीक है। महदवी सैयद मोहम्मद बहरवी। रोशनिया मियाँ बयाजिद अंसारी, ठीक है। कलंदरी सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे अबू वली कलंदर। नेक्स्ट है सतारी सिलसिला, इसके संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सतारी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड हुमायूं के समय के प्रमुख अभियान एवं युद्ध, ठीक है। तो कालिंजर अभियान, ठीक है। कालिंजर अभियान कब हुआ था? ये हुमायूं के समय के युद्ध है फ्रेंड, तो 1531 में हुआ था, ठीक है। दौराहा का युद्ध ये 1532 में हुआ था। बंगाल विजय 1538 में। चौसा का युद्ध 1539। बिलग्राम का युद्ध 1540। माछीवाड़ा का युद्ध 1555 और सरहिंद का युद्ध 1555, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हुमायूं के समय में अभियान और युद्ध चले थे, ठीक है। तो बिलग्राम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चौसा भी याद रखिएगा और बंगाल विजय भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। माछीवाड़ा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कालिंजर भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं, आपको पता होगा अकबर का जो शासनकाल था फ्रेंड वो 1556 से 1605 ईस्वी तक चला था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो 1556 ईस्वी में अकबर की ताजपोशी हुई थी। 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हुआ था, ठीक है। और 1563 में फ्रेंड तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी थी अकबर ने, और 1564 में जजिया कर की समाप्ति करी थी, ठीक है। 1575 ईस्वी में इबादत खाना स्थापित करी थी और 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए खुला और मजहर की भी घोषणा 1578 में करी थी, ठीक है। 1539 ईस्वी में मजहर की घोषणा हो गई थी और 1580 ईस्वी में 10 साला प्रणाली प्रारंभ हुई थी। 1580 ईस्वी में साम्राज्य 12 सूबों में विभाजित हुआ। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा, और आपको पता है दीन ए इलाही अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और भी लोगों ने सहयोग किया था, जैसे जो अकबर की सिस्टर थी उन्होंने भी हुमायूं की जो सिस्टर थी उन्होंने भी मदद करी थी, ठीक है। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना भी हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के नवरत्न, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए हम लोग अकबर के नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। तो अबुल फजल, यह अकबर का मतलब अकबर के नवरत्न, आपको पता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी नवरत्न थे, है ना। चलिए अकबर के समय में देख लेते हैं। यह अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी, ठीक है। टोडरमल, यह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार विशेषकर 10 साला प्रणाली के
लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, मान सिंह या आमेर से के कछवाहा शासक भारमल का पौत्र था तथा इसने अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। ठीक है, बीरबल मूल नाम महेश दास, बीरबल का मूल नाम महेश दास था फ्रेंड। यह अकबर का साथी एवं मित्र था। इसे अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। यह दीन इलाही स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू था। ठीक है, बीरबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तानसेन। ठीक है फ्रेंड, तानसेन को देख लेते हैं। तो यह महान संगीतकार था। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, तानसेन का मूल नाम था फ्रेंड रामतनु पांडे। ठीक है, अब्दुर रहीम खान खाना, इसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया तथा रहीम नाम से हिंदी साहित्य में अप्रीतम योगदान दिया। ठीक है, बाबरनामा का जो हिंदी अनुवाद किसने किया था, सॉरी फारसी अनुवाद किसने किया था फ्रेंड, तो अब्दुर रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, क्योंकि जो बाबरनामा था फ्रेंड वो उर्दू में लिखा गया था। ठीक है, तो फारसी में उसका अब्दुर रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट है फैजी। यह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था तथा अनुवाद विभाग की स्थापना इसी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मुल्ला दो प्याजा के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। आइए, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, मुल्ला दो प्याजा यह हुमायूं के काल में भारत आया। इसे अकबर ने दो प्याजा की उपाधि दी थी। ठीक है, हकीम हुमाम प्रधान चिकित्सक था। ठीक है, आई होप कि आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में पता चल गया। तो उनका नाम क्या था फ्रेंड, अबुल फजल, टोडरमल, मानसेन, बीरबल जिसका जो मूल नाम था वो महेश दास था, तानसेन, ठीक है, अब्दुर रहीम खान खान, फैजी, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं शीर्ष अधिकारी मुगल काल के। ठीक है, आइए देख लेते हैं उनके पद का भी नाम और वो किस चीज़ से संबंध रखते थे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, दीवान ए खालिसा शाही भूमि या खालिसा भूमि से संबंधित, दीवान ए तन वेतन तथा जागीर से संबंध, मुस्तौफी लेखा परीक्षक, मसरीफ लेखाकार, दीवान ए तबजीह सैन्य लेखा जोखा, दीवान ए बयूतात मीर समान विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उच्च अधिकारी। फ्रेंड ये है अन्य उच्च अधिकारी। ठीक है, तो देख लेते हैं मीर आती शाही तोपखाने का प्रधान, साहिब तौजी सैनिक लेखाधिकारी, दीवान ए तन वेतन और जागीरों से संबंधित, दारोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का प्रमुख, मीर ए बहर जल सेना का प्रधान, मीर ए तुजुक धर्मानुष्ठान का अधिकारी, मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक। ठीक है, नाजीर ए बयूतात शाही कारखानों का अधीक्षक, वाकिया नवीस समाचार लेखक, खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक। ठीक है, वितक्ची दरबार की सभी घटनाओं एवं खबरों का लेखक। ठीक है, मुगल काल के ये सारे हैं फ्रेंड। मजदूदी बंदरगाहों का प्रशासन, मुहतसीब प्रजा के नैतिक आचरण का नियंत्रक। अब देखते हैं मुगल काल में बनी इमारतें कि मुगल काल में कौन कौन सी इमारतें बनी थी। आइए देख लेते हैं मुगल काल में बनी इमारतें। निर्माण स्थान और निर्माता तीनों देखेंगे तो काबुली मस्जिद की जो काबुली मस्जिद है फ्रेंड वो पानीपत में है और इसके निर्माता बाबर है। ठीक है, आगरा की मस्जिद आगरा में है और इसके निर्माता हुमायूं हैं। ठीक है, दीन पनाह नगर ये दिल्ली में है फ्रेंड और हुमायूं इसके निर्माता हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हमीदा बानू बेगम, ठीक है, इसके निर्माता है। नेक्स्ट है जहांगीरी महल, इसके जो ये जो है फ्रेंड वो आगरा में है जहांगीरी महल और अकबर निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंचमहल, ये फतेहपुर सिकरी में है और अकबर इसके निर्माता हैं। शेख सलीम चिश्ती की मज़ार ये फतेहपुर सिकरी में है फ्रेंड और अकबर ने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है और अकबर ने बनाया था। एतमाद उद दौला का मकबरा ये आगरा में है, नूरजहां ने बनाया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है और नूरजहां ने बनाया था। ताजमहल आगरा में है और शाहजहां ने बनाया था। शाहजहानाबाद दिल्ली में है और शाहजहां ने बनाया था। लाल किला दिल्ली में है और शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, मोती मस्जिद दिल्ली में और औरंगजेब ने बनाया था। राबिया उद दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद में और औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में और औरंगजेब ने बनाया था। प्रमुख मुगल कालीन रचनाएं देख लेते हैं फ्रेंड, प्रमुख मुगल कालीन रचनाएं।
चलिए, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है, ठीक है फ्रेंड। तुजुक ए बाबरी के जो लेखक है वो बाबर हैं और ये तुर्की भाषा में है, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ठीक है। और अकबरनामा अबुल फजल, मुंतखाब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, तारीख ए अल्फी मुल्ला दाऊद, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड इकबाल नामा मोतियद खां, पादशाह नामा यह है अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। शाहजहां नामा तो इनायत खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा यहाँ पे माँ खीर ए आलगिरी, इसके जो निर्माता मोहम्मद सफ़ी हैं। मुंतखब उल लुबाब, इसके जो लेखक है फ्रेंड वो है खफ़ी खां। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन कायत, आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रेंड खुलासत उल तवारीख, इसके जो लेखक है फ्रेंड वो है सुजान राय भंडारी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मराठा कालीन प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। मराठों के समय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो क्या क्या थे। तो मजूमदार आय व्यय का निरीक्षक, मिराजदार जमींदार, पाटिल या पटेल ग्राम का मुखिया, कुलकर्णी या लेखपाल इसको बोलते हैं, भूमि का लेखा जोखा करता था, ठीक है। 12 वलू, ये शिल्पी भी इसको बोलते हैं, ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड यहाँ पे हमारा मामलतदार एवं कामविजदार, ग्रामों में कर निर्धारण पटेल के परामर्श से करते थे। इसके अतिरिक्त ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। कामविजदार चौथ भी वसूलता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देशमुख मामलतदार के ऊपर नियंत्रण रखते थे, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड आधुनिक भारत, ठीक है। तो आधुनिक भारत के बारे में फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं आपको आधुनिक भारत बताऊं तो, ठीक है। तो पढ़ने के लिए समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। और आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा अर्जेंटली चाहिए वीडियो तो आप मेरे को कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पूरी बुक को स्टडी कर रखी है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों तक भी ये सारे पॉइंट्स को शेयर करूँ। बस इस वजह से फ्रेंड मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, बट प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल बिल्कुल नया है मेरा, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैथ्स की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली में बताई गई है, ठीक है फ्रेंड। रीजनिंग के भी पॉइंट्स हैं, तो मैं सारी पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अभी आरआरबी एनटीपीसी का स्टूडेंट हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।